Let us solve an example based on the relative velocity. When velocity of A and B are making an angle theta or something else. देखो a bus is traveling with the speed of 40 किलोमीटर पर हावर टुवार्ड्स नॉर्थ. देखो हमने यहाँ डायरेक्शंस बनाई थी, तो हम मान लेते हैं जैसे नोटेट कर लो ये नॉर्थ है. ओके, और चलो इसे हमने मान लिया नॉर्थ की साइड चल रहा है या इस स्ट्रेट का बेसिक अकॉर्डिंग 40 किलोमीटर पर हावर टुवार्ड्स नॉर्थ जा रहा है. ओके, पी क्यू यहाँ से एक बस पी है. क्यू इज ट्रैवलिंग विद स्पीड 30 टुवार्ड ईस्ट की टुवार्ड जा रहा है 30 किलोमीटर. ये क्यू है 30 किलोमीटर पर हावर से. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बस पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू. क्या निकालना है हमें? वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड द वेलोसिटी ऑफ बस क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी. दोनों ही निकालने हैं. पहले देखो बेटा, हमें जब वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू निकालना है तो क्यू को रेस्ट में लाऊं. ये क्यू है, क्यू रेस्ट में लाने के लिए इधर -30 अप्लाई करूंगी, तो इसके केस में भी ये 40 हो गया और ये -30 हो गया. और नेट वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट ये परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस 2 भी ये कोस लिखेंगे तो ये कोस 90 आ जाएगा. कोस 90 0, यही हमारा आंसर हो गया. ओके, इन द सेम वे यदि हमें वी क्यू पी, तो हम पी को रेस्ट में लाएंगे. ये पी है तो इधर -40 आएगा, पर जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 30 ये -40 अगेन वही आएगा अंडर द रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर. तो दीज आर द न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द relative velocity of A with respect to B. Okay, our next topic is some cases of relative motion that we observe in our daily life. देखो जैसे रेनफॉल, बारिश होती है तो क्या होता है? रेनफॉल. लेट अस सपोज रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड. रेन डाउनवर्ड फॉल हो रही है और रेन की वेलोसिटी मैंने VR से रिप्रेजेंट कर दी. ओके, ए मैन मूविंग हॉरिजेंटली. एक मैन है वो हॉरिजेंटली क्या कर रहा है? VM वेलोसिटी से मूव कर रहा है. मान लो ये मैन के मोशन की वेलोसिटी है, तो दो वेलोसिटीज हो गई यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मैन और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन. क्लियर? ओके, क्या निकालना है हमें? हमें कह रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड आउट करो. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. अभी ये ऐसे था, देखो ये VM है हमारा और ये हमारी इधर क्या है? VR है. ठीक है, और हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन निकालना है. तो ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन को किस में लाएंगे? रेस्ट में. इतनी इधर अप्लाई करेंगे -VM, तो ये तो किस में आ जाएगा? रेस्ट में. इफेक्ट नलीफाई करने के लिए इस पर भी तो नहीं अप्लाई करेंगे, VR तो है ही, और इस पर भी -VM हम इधर अप्लाई करेंगे. नेट वेलोसिटी क्या होगी? इन दोनों का रिजल्टेंट. ये परपेंडिकुलर तो है ही, तो VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर प्लस 2VRM VM. कोस ऑफ दोनों के बीच का एंगल cos 90. कितना हो गया? 0 cos 90. क्या बच गया बेटा? केवल अंडर द रूट, इवन इसी के साथ थी टर्म, सॉरी यही है, अंडर द रूट VR स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर. ओके, यदि हमें एंगल निकालना हो जैसे टेंजेंट थीटा, कि हम किधर पकड़ेंगे उसको? अम्ब्रेला को. तो अम्ब्रेला किधर पकड़ा जाएगा? रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ ये लेट अस सपोज कितना एंगल बना रहा है? थीटा. इधर मान लो इसके साथ थीटा एंगल बनाना है. यहाँ से कैसे निकालोगे? अब मैंने आपको फार्मूला बताया था टेंजेंट थीटा का, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर. तो टेंजेंट थीटा क्या होगा? ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है? VR, और बेस का मैग्नीट्यूड कितना है हमारा? VM. परपेंडिकुलर कितना हो गया ना हमारा इन दिस VR, और बेस का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? -VM. यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा? थीटा कैलकुलेट हो जाएगा. तो इन दिस वे वी कैन डू द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रेन. देखो जैसे हम करते हैं, रेन का है, सपोज करो रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड. दिख रही है डाउनवर्ड हो रही है रेन. कितनी वेलोसिटी से हो रही है? स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर से. फॉर ए पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड. एक पर्सन है जो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. हम आपकी डायरेक्शन ईस्ट इधर मान लेते हैं, पर्सन इधर मूव कर रहा है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, और पर्सन मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. कैलकुलेट द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन. रेन अपीयर्स टू फॉल. हमें अपीयर होती है फॉल हो रही हुई, एक्चुअल नहीं है. हमें अपीयर तो देखो रेन यहाँ इधर कोई अम्ब्रेला ऐसे पकड़ रहा है, मतलब अपीयर तो इधर होती हुई दिख रही है रेन, पर एक्चुअल में रेन ऐसे नहीं है. रेन कैसे है? वर्टिकली है. तो उसने पहले ही बता दिया कि रेन हमें इधर अपीयर होती हुई दिखाई दे रही है. तो रेन किधर अपीयर होती हुई दिखाई देगी?
रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो पहले रिलेटिव वेलोसिटी देखो किधर होगी। इधर तो क्या था हमारा पर्सन, इधर क्या थी आपकी रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालना है, तो पर्सन को किस में लाना पड़ेगा, रेस्ट में, तो इधर कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी माइनस वीपी, और ये इन दोनों का क्या होगा बेटा रिजल्टेंट, ये इन दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट। तो ऐसे निकालेंगे हम इसको, रिजल्टेंट हमें उसने दे रखा है ऑलरेडी, रिजल्टेंट क्या कर रखा है हमें दे रखा है, कितना है रिजल्टेंट, तो यहाँ पे दे रखा है हमें, कितना बोला उसने 4 किलोमीटर पर आवर से हमें ऑब्जर्व हो रही है, और जो पर्सन की वेलोसिटी है वो कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये इधर कितनी हो गई आपकी पर्सन की -3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो रिजल्टेंट दे ही रखा है आपको, निकालो रिजल्टेंट, कैसे निकालते हैं, VRP, अभी मैंने बताया था आपको मेथड, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, रेन की हमें पता ही नहीं है, तो इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन हमें निकालनी है, और वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना है आपका, कितना है देखो वेलोसिटी ऑफ पर्सन -3, तो -3 का स्केयर 9 हो गया, दोनों साइड स्केयर कर लो, स्केयर कर लो, ये कितनी है 4, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन कितनी गिवन है आपकी 4 का स्केयर कितना हो जाएगा ये 16, इज इक्वल टू स्केयर करेंगे तो ये रूट भी हट जाएगा क्योंकि इसका भी स्केयर होएगा, VR स्केयर प्लस 9, ओके VR स्केयर प्लस 9 हो जाएगा आपका, तो यहाँ रूट हटाओगे तो 16 इज इक्वल टू VR स्केयर प्लस 9 हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ गया एक्चुअल स्पीड रेन की यहाँ से आ जाएगी, VR स्केयर में से इसे माइनस करोगे जो बचेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा। तो इन दिस वे वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स।